अम्मी जान, इसके अलावा आतंकी जान भी। साथ ही साथ अब पदार्पण हो गया है AK-47 और जो बुलडोजर का भी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ये राजनीति चल रही है, उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति जो चल रही है ना, इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस उत्तर प्रदेश की जो जुबानी जमाखोरी या कहें कि जुबानी जंग वाली जो राजनीति है, सही शब्द निकला था जुबानी जमाखोरी, बड़ा फिट शब्द है, सहसा ही आ गया। इसके ऊपर एक कड़ी चोट की आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि जो बाकी दल है ना, उनको भी अब अपनी राजनीति का मोड उत्तर प्रदेश में बदलने की मजबूरी हो गई है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दिल्ली का मॉडल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो अप्रूव किया है, उसकी घोषणा आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में की। उनके साथ संजय सिंह भी थे। जरा मनीष सिसोदिया को सुनते हैं कि उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मनीष सिसोदिया ने एक बयान भी दिया, उसको भी सुनेंगे। उसके भी अपने तरह तरह के मायने हैं और फिर इसके निहितार्थ भी आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली पॉलिटिक्स है ना, उसमें करंट किसको लगने जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं। और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का किसान बहुत दुखी है। उसकी फसल के दाम तो योगी सरकार ने बढ़ाए नहीं, लेकिन उसकी बिजली बहुत महंगी कर दी योगी जी की सरकार ने। तो आज मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि आप सब मिलके आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए और 24 घंटे के अंदर अंदर ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को खेती के लिए बिजली की कोई दाम नहीं देने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हर एक किसान के लिए खेती के लिए बिजली के बिल जीरो आएंगे। जिनके तो मनीष सिसोदिया ने जो बातें कही हैं, आपने देखा कि बुनियादी राजनीति आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ तो ये लोगों को लग रहा था कि ये पार्टी कैसे राजनीति करेगी, क्योंकि बड़े बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन दूसरी पार्टियां हैं, उनमें एक से एक बड़े नेता हैं, रणनीतिकार हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया ना, जैसे गुजरात मॉडल की हम लोग चर्चा करते हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी केंद्र में नहीं आए थे तब तक गुजरात मॉडल की हम लोग बहुत चर्चा करते थे, लेकिन इधर बहुत दिनों से नहीं सुन रहे हैं गुजरात मॉडल। लेकिन दिल्ली का जो मॉडल है उस पर उसकी राजनीति है क्या? दिल्ली मॉडल की राजनीति ये है, केजरीवाल मॉडल की राजनीति ये है कि आम आदमी जो इस देश में 90% है, 10% मुश्किल से खास आदमी होंगे, तो आम आदमी की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और उनकी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है। तो वो बुनियादी ज़रूरतों की पॉलिटिक्स, बिजली की पॉलिटिक्स, पानी की पॉलिटिक्स, राशन घर पहुँचाने की पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिक्स जो है ना, जन सरोकारी राजनीति है। अभी तक लग रहा था कि उत्तराखंड में इन्होंने घोषणा की थी आम आदमी पार्टी ने कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो वहाँ हल्ला मचा हुआ था। उत्तराखंड में भी 22 में ही चुनाव है। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश को लेकर ये क्या पैकेज लेकर आएंगे। तो इस घोषणा से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभाओं में अपने प्रभारी प्रत्याशी घोषित किए। प्रत्याशी घोषित करने में भी सबसे आगे, और एक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र भी घोषित करने में। अभी पूरा घोषणा पत्र आएगा, लेकिन एक चुनावी घोषणा इसे हम कह सकते हैं, और जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक मारा है। अब उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या हालत है, बिजली की क्या स्थितियां हैं, इसकी हम ज़मीनी हकीकत आपको बताते हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले बिजली के रेट क्या हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। उत्तर प्रदेश में किसानों की बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम जो बिजली 300 यूनिट तो मुफ्त जीरो हो जाएंगे बिल। बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे हम मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं
वो किसानों की बात है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक किसान अपनी जो सिंचाई में, जो थ्रेसिंग में, जो जितने भी नाना प्रकार से वो जो बिजली का उपयोग करता है, वो आराम से उपयोग कर सकता है। 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 यूनिट से लेके 1000 यूनिट तक, उससे भी ऊपर। जला लो भैया, चला लो ट्यूबवेल, चला लो थ्रेसर, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं, और इन किसानों को आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु और सीमांत किसान हैं, जो ग्राफिक में आप देख रहे हैं। 46 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। बृहद किसानों की संख्या, जो टोटल किसान हैं, वो बहुत बड़े किसान हैं, यानी बृहद किसान 15 लाख ट्यूबवेल पर आश्रित हैं। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। यूपी में किसानों को करीब 18 घंटे बिजली का दावा किया जा रहा, मिल भी रही होगी, हम कोई इसमें सवाल नहीं उठा रहे हैं। किसानों को 3 रुपये 35 प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, और वो केवल 100 यूनिट तक। उसके बाद फिर वो 5.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली उनको मिलती है, और 300 यूनिट तक बिजली के लिए उन्हें 5 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट। और उसके ऊपर अगर जाएंगे तो प्रति 100 यूनिट आप देखिएगा 6 रुपये 80 पैसे बिजली हो जाती है। जबकि भारत में दमन और दीव में सिर्फ 1 रुपये 71 पैसे यूनिट बिजली है, सबसे सस्ती बिजली है वहाँ। तो ये पूरा जो आपने डेटा देखा, ये पूरी कहानी आपको हमने बताई। उत्तर प्रदेश में लगभग जो बिजली का उपयोग करने वाले किसानों की संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ समथिंग बताया जाता है। अब बात कर रहे थे घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 75 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ता हैं, जो बिजली का उपयोग करते हैं। घरेलू और जितने मतलब विद्युत उपभोक्ता की हम बात करते हैं, घरेलू और इसमें सारे शामिल हैं। उसमें जो 300 यूनिट के दायरे में आएंगे वो करीब 2 करोड़ 30 लाख आ जाएंगे। तो लगभग आपको 40-45 लाख जो उपभोक्ता है, उसी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, सत्ता आती है, और अगर वो माफ़ कर देंगे, सबको 300 यूनिट पे लिमिट में ले आएंगे, तो मुश्किल से 40-45 लाख लोग ऐसे बचेंगे जिनसे वो बिजली का बिल ले पाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग का घाटा है वो भी बता देते हैं आपको। 95,000 करोड़ रुपया बाकी है। जो बिजली कंपनियां हैं वो खुद को हाहाकार करती हैं, चिल्लाती रहती, चीखती रहती हैं, और उपभोक्ता की गर्दन भी दबाती रहती हैं। इन दिनों बिजली का हाल बहुत अच्छा नहीं है। जरा सी बारिश में त्राही त्राही हो जाती है। 2 दिनों से बारिश हो रही, पूरे उत्तर प्रदेश में तबाही है। सुबह से हमारे पास तमाम खबरें आ रही पूरे उत्तर प्रदेश से कि सुबह से बिजली नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। एक जगह तो हमने खुद इसको आंखों से देख लिया। एक उपभोक्ता आया शिकायत करने, एक महिला थी, और बिजली विभाग में बैठा हुआ वो बाबू, उसने कहा जाओ जब लोग आएंगे तो ठीक करा देंगे। ये तो है इनका जो उपभोक्ता सेवा, और बिल ले लेंगे पूरे। तो ये स्थिति जो बन रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कि ये मैनेज कैसे करेंगे, इतना घाटा ये कहाँ से लेकर आएंगे, क्या करेंगे। तो ये पूरी जो कथा काया है जो हमने देखी। मनीष सिसोदिया ने कुछ और भी बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही, बिजली को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी। उसको सुनिए। वैसे हम उत्तर प्रदेश के लिए पूरा एजुकेशन का खाका तैयार कर रहे हैं, डेटा सहित, बजट सहित, पूरी संख्याओं के साथ में। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसका एनालिसिस तैयार करने में। हम इंतजार नहीं करेंगे, सरकार बनी है उस पर काम करना शुरू कर देंगे। वही हमने दिल्ली में किया था। पूरे एजुकेशन का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, वो भी आपके सामने रखेंगे और आपके माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। बिजली के साथ वो कह रहे हैं कि हम एजुकेशन का ब्लूप्रिंट देंगे। एक और बात हमने सुनी थी, वो कह रहे हैं कि हेल्थ का भी, अस्पतालों की बात करेंगे। डेंगू से लोग मर जा रहे हैं, बड़ी हालत ख़राब है। और यही नहीं, बिजली की बात करते करते मनीष सिसोदिया ने वो दर्द भी बताया। उन्होंने अलीगढ़ और बिजनौर के 2 उदाहरण दिए। अलीगढ़ में 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल आ गया, किसान दे नहीं पा रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। ये किसान की बात हुई। और एक आम आदमी की बात बिजनौर में है कि एक बेटी ने, 17 साल की बच्ची ने
आत्महत्या कर ली। वजह जानिएगा, उसने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पिता बेहद ईमानदार आदमी हैं, बिजली विभाग ने उनका लंबा चौड़ा बिल निकाल दिया है, वो देने की स्थिति में नहीं है, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें खींच कर ले जाया गया, उन्हें जेल भेजा गया, इससे बहुत आहत है, क्षुब्ध है, आत्महत्या कर लिया उसने। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को इन दोनों मामलों की जांच करानी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गंभीर मसला है। राजनीति अपनी जगह है, मनीष सिसोदिया को सत्ता में अगर उत्तर प्रदेश में आना है तो अपना ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर रहे हैं। 4 कदम आके भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये कहे कि भाई हम इससे बेहतर प्लान लाते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों को राशन बांटकर उसका प्रचार कर रही है, सरकार उनकी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकार उनकी, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मुफ्त राशन अगर किट बैग जो हैं, वो जो किट हैं, राशन किट है, मुफ्त बांट रहे हैं, उनके नेता फोटो खिंचा रहे हैं, मुख्य धारा के मीडिया और सोशल मीडिया में जा रही हैं, तो जाहिर सी बात उनकी पार्टी को लाभ मिलेगा ना। तो मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, ठीक बात, अपना अपना। अब जो सबसे बड़ी जो मंथन में इस विषय को लेने का मतलब केवल ये नहीं था कि आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं रहते। इसका जो मंथन में इसको शामिल करने का और इसका जो हमारी कवर स्टोरी या मुख्य जो मुद्दा बनाने का मतलब ये सिर्फ है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े दिनों से लोगों के बीच हम चर्चा सुन रहे थे कि क्या दिल्ली वाली राजनीति यहाँ भी होगी, लोग चाह रहे थे कि यहाँ भी जन सरोकारी राजनीति आए। अब सोशल मीडिया पर मनीष सिसोदिया के बयान के बाद तमाम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को धिक्कारना शुरू कर दिया कि मुफ्तखोर हो, तमाम तरह की बातें होने लगी। अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो मसला ये है कि वास्तव में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, भोजन, ये तो मौलिक अधिकार है। सरकार इसी बात की होती है। सरकार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं भैया कि टाटा, अंबानी और अडानी चलाएं उसको। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई उद्योगपति सरकार नहीं चला सकते, सरकार तो नेता चलाएगा जो भारत की आत्मा को समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं, वही लोग चलाएंगे। तो ऐसा जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है ना, उसमें ये निहित है। बिजली की बात भी निहित है। ये निहित नहीं है कि हमने 100 यूनिट बिजली खर्च की, उपभोक्ता मरा जा रहा है। भयानक शिकायतें उत्तर प्रदेश में हैं कि यहाँ पर जो बिजली विभाग है उत्तर प्रदेश का, जो भी जितनी बिजली कंपनियां वो देखती हैं, उन लोगों ने बाकायदे बिना उपभोक्ता को बताए, बिना किसी नोटिस के उसका लोड बढ़ा दिया। जिसका लोड 2 किलोवाट था उसको 4 किलोवाट कर दिया। इससे साफ हो गया कि आप चुपचाप उपभोक्ताओं के साथ चोरी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट चोरी कर रहा है। सरकार की मंशा साफ होगी, मैं ये कोई सवाल सरकार की मंशा पर नहीं उठा रहा, लेकिन डिपार्टमेंट ने चोरी की। और वो उपभोक्ता जब उसका बिल आता है तो उसका जो फिक्स चार्ज है बहुत बढ़ा हुआ चला आता है। तो ये बिजली विभाग कोई पीड़न करने का विभाग नहीं है कि आपने जब चाहा गर्दन दबा लिया। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा नाम आ गया, बड़ा जोर डाला हमने दिमाग में कि बिजली मंत्री कौन है, तो याद आ गया। पहले प्रवक्ता थे, बहुत टीवी डिबेट में नज़र आते थे, फिर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवक्ता के रूप में बहुत बातें करते नजर आते थे। अब नहीं, पता नहीं कहाँ हैं। उनका तस्वीर जरा दिखाइए, हम देखना चाह रहे हैं कि वो बिजली मंत्री जी हैं कहाँ आजकल। बड़ा गंभीर स्थिति है भाई, कहीं कुछ काम ही नहीं हो रहा है, भयानक स्थितियाँ हैं। ये तो इनकी कथा काया हुई। बड़ी बिजली जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुफ्त बिजली का मुद्दा है ना, मनीष सिसोदिया ने बाकी दलों को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वो बिजली पर एक वाइट पेपर लेकर आएँ, जनता के सामने एक प्रतिज्ञा पत्र, श्वेत पत्र, जौन सा पत्र आप कहिए उसको, वो लाना पड़ेगा, बच नहीं सकते। मैं इस आज मंथन में इस बात का दावा कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जब सभी दलों के चुनाव घोषणा पत्र आ जाएं तो आप उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चाहे 200, चाहे 150, चाहे 100, चाहे कंडीशनल कोई टैरिफ प्लान भले लेकर आएँ, लेकिन लाना बिजली का मुद्दा सबको पड़ेगा, क्योंकि ये जन जन से जुड़ा है, घर घर से जुड़ा है। और किसानों वाला तो अद्भुत है। किसान तो, अगर ये बात आम आदमी पार्टी
गांवों तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचा ले गई और ठीक ठाक मैनेज पार्टी ने अपनी बात को रख दिया वहां पर, तो मुझे लगता है कि किसान आकर्षित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाख आप कहते रहिए कि हमने किसानों को ये कर दिया वो कर दिया, सारी चीज़ें सभी दल कहते रहें, लेकिन ये मुद्दा बिजली का मुद्दा महत्वपूर्ण है। और बिजली को लेकर आंदोलन होते रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में ट्रांसफार्मरों को लेकर आंदोलन हमने देखे हैं। लाखों लाख आदमी इकट्ठा होता था ट्रांसफार्मर नए लगवाने को लेकर, बिजली के बिल माफ़ कराने को लेकर। और ये देखिए, किसानों के लिए या जनता के लिए, आम आदमी के लिए ये कोई इमदाद कोई नई बात थोड़ी। इसे इमदाद क्यों कहेंगे भाई? लोकतंत्र में जो टैक्स आता है उससे आप देते हैं, कोई नेता अपनी जेब से नहीं देता भाई। ये आपको मैनेजमेंट करना है, जनता ने आपको मैनेजमेंट करने के लिए बैठाया है, तो मैनेजमेंट करने के लिए दिखाया है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। हमने अपने साथियों से कहा था कि ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री को दिखा दीजिए, देखिए हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, वो कहीं किसी कार्यक्रम में हैं। हाँ, दूसरे शर्मा जी उनके बगल में बैठे, AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, जो दिल्ली से भेजे गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, अभी तक MLC है, बन नहीं पाए। डिप्टी CM का भी नाम इनको चला था, किसी कार्यक्रम में है ये। हमारे जो बिजली मंत्री जी हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि बरसात का सीजन है, भयंकर स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए आप अपने विभाग को। मथुरा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में भी बहुत हालत बिजली की अच्छी नहीं है। और इधर तो आप जो बड़े शहर हैं, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पर भी बिजली जाने लगी। लखनऊ राजधानी थोड़ी देर के लिए जाती है, कानपुर जैसे औद्योगिक शहर, मेरठ जैसे शहर, दिन में कई बार बिजली जाती है। गजब स्थिति है। तो बिजली की पॉलिटिक्स का जो करंट है वो लगेगा जरूर, ये तय मान लीजिए आप। अब जब मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा कर दी तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बिजली पर कुछ बातें कही। तस्वीरें अखिलेश यादव की, आज ही की तस्वीरें हैं ये। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कई लोग शामिल हुए थे, अबू आजमी भी नज़र आ रहे हैं, कई नेता शामिल हुए हैं, उसकी ये तस्वीर है। तो अखिलेश यादव ने भी तमाम चोट की, कानून व्यवस्था पर चोट की, तमाम मुद्दों पर चोट की, लेकिन बिजली पर वो भी कहे, उन्होंने भी कहा कि हमने बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया। जब हम आए थे तो हमें बिजली का जो प्रोडक्शन बहुत नीचे मिला था, मायावती की सरकार ने इसका मतलब बहुत नीचे कर दिया था। अखिलेश यादव गलत नहीं कह रहे हैं। 2007 से लेकर 2012 तक बड़ी भयानक स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे शहरों में बिजली आती थी, बड़े शहरों में। और गांवों की तो बात ही क्या, 6 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे की हालत थी। उसके बाद वाकई सुधार हुआ था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप अगर ईमानदारी से कहें, राजनीति ना करें, तो सुधार जरूर हुआ था। योगी जी ने भी काफी बहुत काम किया बिजली पे, बीच बीच में वो याद दिलाते रहते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, और काम हुआ भी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने बिजली की जो ये पॉलिटिक्स है ना, हल्का सा करंट उन्हें भी लग गया। जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आजादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा है किस तरीके से अखिलेश यादव ने बिजली भी बात की। अब हमने ये बाइट उनकी सुनी थी, उनकी बात ही सुनी थी, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई बिजली का जो मसला है ना, हमने तो सोलर लाइट का भी प्रयोग किया, सूरज से बिजली बनाने की बात की, और कई प्लांट हैं सोलर बिजली के लिए उन्होंने लगवाए भी, और एक अच्छी व्यवस्था की थी, हमने प्रोडक्शन बढ़ाया। लेकिन अभी मुफ्त वाली बात कह नहीं रहे अखिलेश यादव, लगता है पूरी तैयारी के साथ में आएंगे। अब जरा जो गुंडों वाली बात कही उन्होंने, बीजेपी पर एक निशाना और साधा है, वो भी इसी साथ हम सुन लेते हैं। से लेकर 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। सवाल बड़ा उत्तर प्रदेश में यह है कि इतनी गुंडई
और इतना अपमान पुलिस ने किया है सरकार की वजह से। सरकार अपमानित करा रही है, सरकार अपमानित करा रही है पुलिस से जनता को। तो आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने गुंडाई पर भी कहा कि भाई बीजेपी के लोग बड़ी गुंडाई कर रहे हैं। यही बात भारतीय जनता पार्टी के लोग सफाइयों के लिए कहते हैं, जब उनकी सरकार आ जाती है तो गुंडाई चरम पे हो जाती है। अब ये लोग दोनों लोग आपस में निपट लें, जाने कौन गुंडा है कौन नहीं है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें बीच में पड़ना नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला है और राजनीतिक मसले में घात प्रतिघात चलता रहता है। एक प्रतिघात एक पिक्चर हमने देखी थी नाना पाटेकर की, है ना, तो वो बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी। उसमें एक बात थी ना कि हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, वोट हथियाने आए हैं। ये ज़बरदस्त गाना था। नाना पाटेकर झूम कर नाचते हैं गाना गा के। चुनाव आ गया है, बलमा आ गए हैं, बेईमान हैं कि ईमानदार हैं, आप तय कीजिएगा। पावर पॉलिटिक्स, बिजली को लेकर राजनीति। बिजली को अंग्रेजी में पावर कहते हैं और राजनीति की भी पावर होती है। तो पावर पॉलिटिक्स यानी बिजली की राजनीति पावर के लिए। उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य का पावर, दिल्ली में आबादी ही उतनी है, बल्कि उससे कम है जितने उससे 1.5 गुना है बिजली को उपभोक्ता है। आम आदमी पार्टी कैसे मैनेज करेगी? खैर ये उसका हेडेक है, कैसे मैनेज करेगी कैसे नहीं करेगी। लेकिन एक बात है कि वो जो कहते हैं उन्होंने कर दिखाया है, ये तो सही बात है। इसमें कहीं कोई अभी तक दिल्ली के मामले में संदेह नहीं नज़र आया, तो देख लेने में कौन सा दिक्कत है। खैर ये जनता जाने, वोटर जाने। वोटर बहुत सयाने होते हैं और बहुत सयाने हम कोई गलत सेंस में नहीं कह रहे हैं, सयाने मतलब बहुत प्रबुद्ध होते हैं। और ऐसे ही कुछ वोटरों से हमने बात कराई, उनको ज़रा सुनिए कि क्या उनके तेवर हैं, क्या कह रहे हैं वो। अरे भैया कहा बताइए, किसानों के लिए तो हर पार्टियां कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सा काम करेंगे, छूट देंगे, फलान करेंगे, धमाक करेंगे, कुछ होता है नहीं। तो इसमें हम क्या बतावें सरकार क्या करेगी। यानी चुनाव के समय जो दावे किए जाते हैं उसका लाभ किसानों को नहीं होता है, कुछ नहीं होता है काम। चुनाव आवत है तो बड़ी बड़ी पार्टियां आवत है, यहाँ बड़ी बड़ी दावा करके चली जाती है, बाद में कुछ होता ही नहीं है। नहीं, किसानों के लिए जो इन्होंने बताया है बिजली फ्री करने के लिए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मानो वहीं तक कुछ फ्री भवे नहीं किए थे तो बिजली फ्री कहाँ से हुई? सरकार आएगी तो बिजली दे सकते हैं फ्री। जो वादा दिल्ली में किए थे पूरे, वो उन्होंने पूरे किए जो वादा किए थे। वो वहाँ महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री, बस फ्री, जो पानी की कहा था उन्होंने पानी फ्री दे रहे हैं आज की डेट में 200 लीटर, और शिक्षा फ्री, शिक्षा बच्चों के सारे स्कूल AC बना दिए उन्होंने। कि आम आदमी पार्टी तो बढ़िया है, केजरीवाल साहब देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यदि आप 300 यूनिट फ्री देंगे तो उसको रिकवरी कहाँ से करेंगे? अल्टीमेटली इकनॉमी जो है वो वैसे ही डिस्टर्ब चल रही है, उसमें और दिक्कत आएंगी। इकनॉमी सही करने के लिए ये कहना कि साहब हम फ्री देंगे वो गलत है, उसको आप डिस्काउंटेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो बहुत अच्छी बात है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी काफ़ी अच्छा काम किया है, एजुकेशन पर भी काम किया है और जल मतलब आपूर्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है और वहाँ पर भी उसने बिजली 300 यूनिट ही फ्री दी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है यदि आम आदमी पार्टी आती है तो अलग अलग ही प्रतिक्रिया है। एक किसान कह रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ कहे नहीं आज तक, खाली घोषणाएं करते हैं। लेकिन बाकी लोग अगर प्रतिशत देखा जाए तो कुछ लोगों को इस बात का यकीन हो रहा है कि भाई दिल्ली में कुछ किया है इन्होंने, यूपी में कुछ कर सकते हैं। एक साहब की चिंता थी कि मैनेज कहाँ से करेंगे, ये सवाल मनीष सिसोदिया से भी किया गया, तो उन्होंने कहा भाई चोरी रोक देंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिजली कंपनियों और बिजली विभाग को लूट रहे हैं लोग, डकैती डाल रहे हैं, तो उसको रोक देंगे। दिल्ली में हमने रोका, अच्छे अफसरों को लगाया, वहाँ पे जो भ्रष्टाचारी थे उनको हटाया, दिल्ली का मामला काबू में आ गया। और जब भ्रष्टाचार रोक देंगे तो उससे जो लीकेज बंद होगा ना, तो फिर लाइन लॉस की चिंता हमें नहीं होगी। ये लाइन लॉस ही लीकेज की जड़ है बिजली में। और बिजली को लेकर जो तरह तरह के बयान, तरह तरह की चीज़ें आपने प्रबुद्ध वोटर को सुना आपने। उत्तराखंड में वहाँ के जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है कर्नल अजय कोठियाल,
जब उनको पार्टी में लाया गया था, उनको चेहरा घोषित किया गया था, तो उन्होंने भी ये बात कही थी। और वहाँ सिसोदिया साहब वहाँ भी घोषणा कराया कि 200 यूनिट बिजली उत्तराखंड में भी सरकार आएगी तो हम देंगे। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता उत्तराखंड के, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। ये जो दावे थे उस दावों पर मोहर लगती है। जो हमने कहा था कि उत्तराखंड वासियों का जो हक है फ्री बिजली का वो उनको मिलना चाहिए, तो इस बात से उस दावे पर मोहर लगती है। साथ ही कर्नल कोठियाल जी शुरू से ही कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि जो अब उत्तराखंड के जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भाई अब मोहर लग गई। कोठियाल साहब ने जो कहा था, जो घोषणा उत्तराखंड में की थी, जो उत्तर प्रदेश में भी पार्टी ने इस बात की घोषणा कर दी तो मोहर लग गई। ठीक बात है भाई, वो यूपी में भी मोहर लगाओ और उत्तराखंड में मोहर लगाओ, जनता का कल्याण करो। राजनीति इसीलिए होती है, राजनीति का मकसद है जनता के लिए, जनता द्वारा की जानी जो काम किए जाते हैं। फॉर द पीपुल बाय द पीपुल अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा ठीक समझ में आती है कि फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, और भी तमाम चीज़ें हैं इसमें। तो कुल मिला के ये कहानी है कि जनता के लिए, जनता द्वारा की जाने वाला जो पूरी व्यवस्था सिस्टम है वो राजनीति है, और राजनीति होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया साहब से सवाल किया पत्रकारों ने कि भाई विपक्ष कह रहा है कि आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, मुफ्त बिजली की राजनीति कर रहे हैं। तो सिसोदिया साहब ने कहा कि भाई अगर बिजली पर राजनीति करना है, स्वास्थ्य पर राजनीति काम करना राजनीति है, सिस्टम को सुधारना राजनीति है, तो हाँ बिजली पर राजनीति होनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए, स्वागत है आपका। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो सरकारें हैं ना, उनकी इच्छा शक्ति नहीं, वो देने की शक्ति नहीं, और वो अपना अधिकार समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारी जेब से जा रहा है, अब उसी में दय भ्रष्टाचार हुआ करता है। तो ऐसा नहीं, उनकी जेब से नहीं जा रहा है, ये जनता ही का पैसा है, जनता की जेब से निकाल के उनको वापस करना है। एक और दलील दी सिसोदिया साहब ने कि हमने दिल्ली में टैक्स कम किया है, लगातार हमारी सरकार आई है और हम सिस्टम भी चला रहे हैं। तो यानी लगता है आम आदमी पार्टी को जो इकोनॉमी है मैनेज करना आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का राज्य है, वो 2 करोड़ के राज्य को चला रहे हैं। बार बार ये कह के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये निशाना साधते हैं आम आदमी पार्टी पर। लेकिन जो जन सरोकारी राजनीति है, दबे मन से अंदर तो इसकी बात जरूर करते होंगे कि भाई केजरीवाल कहाँ से आ गए राजनीति में। जो जनता जो जानती नहीं थी कि भाई मुझे ये सुविधा भी मिल सकती है, हमें राशन भी पिज्जा की तरह घर में डिलीवर हो सकता है, वो भी व्यवस्था करने को तैयार हैं केजरीवाल।